अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिरा जबीन और मैं आपके लिए चैनल लेके आई हूं जिसमें आपको क्रोशिया के साथ चीज़ें बनाना सिखाऊंगी और बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये है। शायद अब जो बच्चियां हैं उनमें से बहुत कम बच्चों को इन चीज़ों का पता हो कि क्रोशिया जो है वो क्या चीज़ है, ये कैसे बनाया जाता है। लेकिन जब वो इस चीज़ को देखेंगी और सीखेंगी तो उनकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। और ये एक तरह का हुनर भी है जो कि बच्चियों के हाथ में होना चाहिए। जैसे ऊन सिलाइयाँ, एक चैनल इंशाल्लाह मैं वो भी लेके आऊँगी जिसमें सिलाइयों के साथ और ऊन के साथ मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स बनाना आपको सिखाऊँगी, जिसमें जर्सियाँ हैं, शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये देखिए, ये ऑर्नामेंटल सजावट की डेकोरेशन की चीज़ें, ये फूल आप देख रहे होंगे, ये क्रोशिया से बना। क्रोशिया जब आपको चलाना आ जाएगा, उसका जब आप पहला फंदा डाल लेंगे और आपको चलाना आ जाएगा तो फिर आगे कुछ भी मुश्किल नहीं आपके लिए होगा, ठीक है। बल्कि दिलचस्पी और हैरत के नए नए दरवाजे आपके खुलेंगे। और दूसरा मैं ये बताऊं कि एक तो हुनर जिस हाथ में होता है वो कभी भूखा नहीं रहता, और दूसरी ये बात कि ये क्रिएटिव काम है। कोई भी हुनर जो है जिसमें क्रिएटिविटी होती है, ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा तस्कीन का बाइस भी बनती है। ये चीज़ जो साइंस पढ़े हुए स्टूडेंट्स होंगे वो डोपामीन समझते होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, कि डोपामीन हमारी दिमाग में पैदा होने वाला एक ऐसा केमिकल है जो जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं, कोई तख्लीक करते हैं या कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो केमिकल हमारे दिमाग में से रिलीज़ होता है, बनता है, और हमारे पूरे जिस्म में खुशी का और कामयाबी का एक मस्बत एहसास दौड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन का होता है ज़रिया ये चीज़ें, कि जिस तरह आप कपड़ों की सिलाई कर लें, आप जर्सियाँ बुन लें, आप क्रोशिया के साथ चीज़ें बना लें, जब जिस तरह फ़ाइन आर्ट्स में आप मुसव्वरी कर लेते हैं, शायरी कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने का बाइस भी बनती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि क्रोशिया बिल्कुल शुरू कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, ये मेरा लेफ़्ट वाला हाथ है उल्टा, ये मेरा दायां हाथ है। इसमें मैंने क्रोशिया को ऐसे पकड़ लिया है। इसको यूं भी पकड़ के किया जा सकता है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, और यूं भी। मैं चूँकि यूं करती हूँ और इसमें मुझे सहूलत भी लगती है। तो यहाँ से आपने उनको छोड़ा। ये बारीक क्रोशिया के साथ आप मोटे धागे भी मिलते हैं जिससे कि क्रोशिया की चीज़ें बनाई जाती हैं। वहाँ पर क्रोशिया बारीक बारीक इस्तेमाल होता है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूँगी किसी वक्त, उससे भी बहुत चीज़ें बनती हैं। अब यहाँ से हमने अपनी इन 2 उंगलियों में ये पकड़ ली ऊन। यहाँ से ये जो है क्रोशिया हम इधर से अपनी तरफ से लाएंगे और ये हमने इसके ऊपर चढ़ा लिया। एक दफ़ा चढ़ाया, ये फिर हम दूसरी दफ़ा चढ़ा रहे हैं। अब ये यहाँ पर जो ऊन है इसको हम यूँ ढीला करेंगे, जगह बन गई। यहाँ से हमने होल्ड किया हुआ है, इसको नीचे खींचा, और ये जो हुक है क्रोशिया की, इसी का सारा काम होता है कि ये हुक में यूँ अटक जाता है। ये यहाँ ऊन अटकी और इसको हम यहाँ से लूज़ करते हुए थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींच के नीचे से वापस ले आए, ठीक है। और ऐसे ही हमने इस तरीके से हम थोड़ा सा लपेट लेते हैं धागा। यहाँ से हमने इसको लूज़ ही रखा हुआ है, इसको हम फिर पकड़ लेंगे और इस तरीके से क्रोशिया भी घुमाएंगे और थोड़ा सा इस उंगली से भी हम सपोर्ट करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा स्टिफ रख लेंगे तो हमें इसमें भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हमने अपने आप को रिलैक्स रखना है, क्रोशिया को भी यूँ थोड़ा सा लेके आना है, साथ ही हमने अपनी इस फिंगर को भी, दोनों हाथों को ये घुमाते हुए, ये फिर हम इसके हुक में ले आए। इसकी हुक में ला के हमने इसके सुराख में से ये आराम से निकाल लिया बाहर। और अब हम इस वाली ऊन को थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे हल्का सा, तो देखें ये इस तरीके से इसके ऊपर आपको एक चेन बनी हुई, 2 चेन्स नज़र आ रही। ये एक चेन है और ये दूसरी जो हमने बनाई थी। इसको हम बिल्कुल ढीला नॉर्मल रखेंगे ताकि जब बाद में इसके ऊपर बुनाई हो तो इसमें क्रोशिया आराम से जा सके। अब आप देख लीजिए, सिर्फ यही अमल बार बार दोहराना है और ये आपकी चेन बनती जाएगी। आज मैं आपको चेन बनाना ही सिखाऊंगी। चेन बनाना आ जाए और आपको उसके बाद सिंगल क्रोचेट या डबल क्रोचेट, इसका जो टांका है वो आ जाएगा, तो फिर उसी से सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। ये देखिए, ये फिर इधर से घुमा लिया और इस तरह लाते हुए इसके अंदर से निकाल लिया। शुरू में हो सकता है कि आपको ये पकड़ना ना आए, धागा कंट्रोल करना ना आए, या आप कहें कि ये मैं इस तरह करके यूँ लाती हूँ तो नहीं लाया जाता। लेकिन
जब आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आपने मुहावरा सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आता जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए, कसना नहीं है अपने आप को, असाब को और या हाथों को। तो ये देखिए, ये इसके ऊपर ऊन को यूं घुमाया, इसको अब उंगली को हम थोड़ा सा ऐसे रखेंगे ताकि ये वाली ऊन थोड़ी स्ट्रेट रहे। ये लूज़ होगी तो फिर थोड़ा उसमें मुश्किल हो सकता है। इसको थोड़ा सा हमने टाइट रखना है ताकि इस हुक में अटकी रहे, और हमने इस हुक को इसके अंदर से ऐसे ले आना है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी एक चेन जो है वो बन गई है। मैं आपको दोबारा शुरू करना बताती हूँ। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये ऊन है, यहाँ से पकड़ा है, ये एक, यहाँ से पकड़ लें और ये इसके अंदर से लें एक दफ़ा, और ये दूसरी दफ़ा, और इस ऊन को अब हमने आराम से जब ऐसे किया तो आप देखें एक चेन बन गई। फिर से देखिए, आप, ये है, हमने यूं पकड़ लिया धागे को, ऐसे पकड़ लें, या इधर से तो भी एक ऐसे पकड़कर ऐसे कर लें और ऐसे कर लें। ठीक है, और फिर यहाँ से पकड़ के यूं घुमा लें, फिर इसको यहाँ से होल्ड करें और ये आपकी चेन बन गई। ठीक है, और आप यूं भी पकड़ सकते हैं कि अपने इस तरीके से चढ़ा लें, यहाँ से पकड़ें, यहाँ से एक, और इस उंगली से इसको होल्ड कर लें धागे को ताकि उतरे ना, और फिर इधर से दो, और यूं ये एक, फिर इसको यहीं से पकड़ें और ये दो। ये पहली चीज़ आपसे हो गई तो समझिए आपको 50% क्रोशिया आ गया। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर आपको बताऊंगी कि आपने इस तरीके से ये पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ लें, ये एक, ये घुमा के आपने यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ लिया, फिर इसके अंदर से ये, और फिर उसके अंदर से ये, और इसको आपने खींच लेना है। ठीक है, फिर देखिए ये इस तरह से एक पकड़ लिया है, और ये दो, इसको यहाँ से खींचा, फिर एक दफ़ा और किया, और इसको ऐसे कर, ये आपकी एक चेन बन गई। फिर आप इसके ऊपर ऐसे चेन बनाते जाएंगे, ऐसे चेन बनाते जाएंगे, ऐसे चेन बनाते जाएंगे। यहाँ से घुमाया, इसके अंदर से निकाल लिया, यहाँ से घुमाया, इसके अंदर से निकाल लिया, इधर से घुमाया, यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये अब आपकी एक चेन बन गई है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा स्टार्ट करना बताया है और चेन बनानी बताई है। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये शुरू करना और फिर चेन बनाना आ जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेसन में मैं आपको इसके ऊपर जो है फिर कोई चीज़ बनाना सिखाऊंगी, और बिल्कुल आसान से लेकर चलूँगी, और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़, एक एक चेन जब आप इसकी सीख लेंगे तो फिर आप बड़े से बड़ा एक पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल नज़र आने वाला डिज़ाइन जो होगा वो भी इंतहाई आसानी से फॉलो कर लेंगे और सीख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।